सीबीआई। युवा उनके लिए करेंगे हर संभव प्रयास। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत पर गंभीर सवाल। सीएम धामी ने कहा, मामले की होगी निष्पक्ष जांच। लक्सर के कुड़ी हबीबपुर गांव में 17 वर्षीय चढ़ा पानी की टंकी पर। पिता की बाइक खरीदने से मना करने पर टंकी पर चढ़ा। पुलिस ने समझा बुझा कर उतारा। उत्तराखंड में आज मनाया जाएगा दशहरा पर। परेड ग्राउंड में 121 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, आपके साथ मोनिका सिंह। बात राजधानी देहरादून की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है लोकार्पण। शहरी विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण। प्रदेश में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वृहद पंजीकरण अभियान शुरू। 15,600 नए आवासों का सीएम ने लोकार्पण किया। पीएम आवास योजना के तहत निर्मित आवास 115। अगर हम देखें 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वृहद पंजीकरण अभियान की शुरुआत। इसके साथ 15,600 नई आवासों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। पीएम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित आवास। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी हवाई सेवाओं का मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इन हवाई सेवाओं के शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन सुगम होगा। अल्मोड़ा और मुनस्यारी उत्तराखंड के प्राचीन नगर होने के साथ ही साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रारंभ होने से न केवल मुनस्यारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहां पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि ये सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के आज से प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व आम आदमी को भी हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उड़ान जैसी दूरदर्शी योजना प्रारंभ की। इस योजना ने हमारे प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने में, लोगों की पहुंच को आसान बनाने में, आवागमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब हम मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यही हो गया। वो गई अंदर तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पे लिटा दो। और जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये दो जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि नाम डॉक्टर पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ,
1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी कुशल सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। ऐसी तो लापरवाही होती है, फिर बच्चा जच्चा को जान का खतरा आता है ना। अगर मान लो बच्चा घुट जाता अंदर, नहीं लेते वो, तो कौन जिम्मेवारी लेता उसका। तो जमीन मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए वो लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आगे कार्रवाई की जाएगी। और वहीं डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की इसी लापरवाही को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी कर ली, लेकिन पुलिस ने हंगामे को शांत कराया और पुतला अपने कब्जे में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्वस्त बताया। ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जो है जब आदमी को दर्द होता है तो आदमी तो सोचता है जान बचे, कैसे भी बचे, मेरी जान बचे। तो आदमी जब तड़फेगा और यहाँ इलाज नहीं मिलेगा तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों में जब मान लिया 1 लाख रुपए डिलीवरी के लग रहे हैं तो 1 लाख में से पता चला 25,000 40,000 फिर वापस जो है यहाँ के अधिकारियों को आ रहे हैं और यही पैसा जो है ऊपर फिर धामी जी तक जा रहा है। इसलिए ये हो रहा है। ये कोई लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के हो रहा है। आज ही हमारे जब हम आई ये शिकायत लेके परसों के वाकये की, तो आज ही हमारे सामने एक जो है नवयुवक अपनी पत्नी को गोद में लेके भागा जा रहा था। तो इस अस्पताल में बताओ वो चिल्लाता जा रहा, वो भी पूरा जो है बाइट में आया हुआ है जो है प्रधान टाइम्स की। तो प्रसूता के साथ जिस तरह की लापरवाही हुई है उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो धरने पर बैठ गए और पुतला फूंकने पर आमादा हो गए। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव यहां पर किया है। और बात ऋषिकेश की, दशहरा के दिन ट्रैफिक प्लान होगा लागू। घर से निकलने से पहले जरूर ट्रैफिक प्लान आप देख लें। देखिए दोपहर 2 बजे के बाद बड़ी वाहनों की शहर में नो एंट्री है। श्यामपुर पुलिस चौकी से नटराज की ओर जाएंगे वाहन। ट्रैफिक प्लान पर अमल करने की पुलिस ने भी अपील की है। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी से डाइवर्ट होंगे वाहन। पुरानी चुंगी से अंबेडकर चौक, गौरा देवी चौक से नटराज की ओर जाएंगे वाहन। त्रिवेणी घाट जाने वाले सभी वाहनों पर रास्तों की जो है नो एंट्री रहने वाली है। केवल पैदल चलने वाले लोग ही जा पाएंगे त्रिवेणी घाट। हरिद्वार रोड पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर बनाई जाएगी अस्थायी पार्किंग। लागू हो रहे ट्रैफिक प्लान पर अमल करने की पुलिस ने अपील भी की है। कोतवाल प्रदीप राणा बोले असुविधा से बचने के लिए लोकल लोग दोपहिया वाहन का आज ज्यादा इस्तेमाल करें, 2 व्हीलर्स के जरिए बाहर निकले। रावण दहन के बाद भीड़ के वापस लौटने पर पुराना ट्रैफिक प्लान जो है वो रात को लागू हो जाएगा। मसूरी में ऑल मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक रैली और जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने न केवल स्थानीय समाज को बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाई, बल्कि एक नई और गंभीर मांग भी सामने रखी। देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक मंत्रालय की स्थापना की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है पिछले 10 वर्षों में यही रहा कि हमारे परिवार विघटित हो गए हैं। एक संयुक्त परिवार के स्थान पर एकीकृत परिवार हो गए हैं, जहां दादा दादी की, नाना नानी की महत्व नहीं रहा। ये दिवस मना करके हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके जड़ों में दादा दादी और नाना नानी का खून है। उन जड़ों को सिंचित रखें। वो जड़ और वो वृक्ष आपको छाया देते हैं, आपके आंगन में फलते फूलते हैं। आपने अपना बचपन उन्हीं वृक्षों की छाया में काटा है। तो इसलिए बच्चों में ये संस्कार बने रहें कि वे आने वाले वर्षों में भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करें।
ये दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम जिस एक छोटे शहर में रह रहे हैं मसूरी में, यहाँ क्लोज निट सोसाइटी है और बच्चे जब बाहर भी निकलते हैं, चाहे वो हमें बताएं या ना बताएं, उनके घर पहुंचने से पहले हमें पता चल जाता है कि उनकी क्या गतिविधि रही। आप जैसे और जो हमारे मित्रगण हैं वो उन्हें पूरे जागरूक हैं। इस वजह से छोटे शहरों में ये समस्या अभी इतनी नहीं है। जैसे बड़े शहरों में जहाँ बढ़ते जा रही आबादी और कंट्रोल नहीं है बच्चों पर, वहाँ ये समस्याएं हो सकती हैं, पर वो समस्या छोटे शहरों में ना हो, उसी को ख्याल में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं कि वे अपने बुज़ुर्गों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके जो अकेलेपन का वह है वो उसको मिटाने की कोशिश करें और उनके अनुभवों से लाभ लें। देखिए जी, अभी तक कोई भी एक छोटे से छोटा काम भी होना होता है तो बुज़ुर्गों के लिए कोई अभी कार्य नहीं हो रहा है। आप देखिए, एक छोटी सी सुविधा थी जो रेलवे की थी कि उनको अपना रेलवे कंसेशन मिलता था, कोविड के टाइम उसे बंद कर दिया गया। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की मल्ला खतेड़ा की रहने वाली 17 अनुसूचित वर्ग के परिवार आज भी सरकार की योजनाओं से महरूम है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव की सड़क के डामरीकरण, घर घर नल, हर घर जल योजना का लाभ देने और गांव में सोलर लाइट लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी सुध ना तो प्रशासन ले रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि। तो ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा, ना ही प्रशासन, ना ही जनप्रतिनिधि, और बहुत सारी सरकारी योजनाओं से ये लोग वंचित बताए जा रहे हैं। और ऐसे में दुखद एक ऐसा वो हमें मिला वहाँ हम जब गए अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान। 16-17 परिवार ऐसी परिवार हैं, उनका कहना है कि आगे गल्ला गांव तक सड़क बनी, पीछे ढुकरा तक सड़क बनी, ऊपर से आई जो किमतोली साइड से आई, बीच में 3-4 किलोमीटर का जो छोड़ा गया एरिया आज 15 साल से वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया ना आज तक कोई वहाँ पर इतने जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है, सरकार जिस पे अपना कह रही है हम घर घर जल और घर घर नल पहुंचाएंगे, वह भी वहाँ पर कोई देखने को नहीं मिला। उनका कहना है कि हमको सरकार से मिली हुई सौर ऊर्जा तक हम तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। वह अपने आप को बिल्कुल असहाय और एकदम पीछे पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाहर से आए हुए युवाओं ने, प्रवासियों ने बताया कि राजू भैया, हम लोग जब बाहर से आते हैं तो लगता है कि कुछ विकास हुआ होगा, लेकिन आज भी स्थितियाँ जस की तस है और बहुत दुखद है। हमारे ऐसी परिवारों को ऐसा एकदम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 साल हो गए रोड बने हैं। ये मैं विधायक बना, उसने कोई सुनाई नहीं करी। हाँ, ना पानी की सुनाई करी, ना कुछ करा, ना कोई विकास नहीं करा, ऐसी काट कर दे। और ये पानी की कितनी दिक्कत है। डैम कोर्ट में जाके थोड़ा थोड़ा पानी उसने करा ना, तब पानी आया। अब इसमें पानी हरजन काट का पानी है, ये ऐसी काट का है, अमरेडगढ़ का गाँव का पानी है ये। इसमें भी मतलब और आदमी ने पैप मतलब स्टॉम्प पंप को कला हम वाली बात आ गया ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस 3 अक्टूबर को सीएम आवास कूच करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई, एसआईटी सब सरकार के हाथ में है। ऐसे में इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने मुहावरे के जरिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये तो वही बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब सब कुछ हो गया उसके बाद कांग्रेस को ये याद आ रहा है, न कांग्रेस ने इस आंदोलन को खड़ा किया था, न कांग्रेस इसको लीड कर रही थी। कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन के जरिए सेक रही थी। तो मुझे लगता है कि अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर पहुंच गए और छात्रों से सीधा संवाद उन्होंने कर लिया, ये भी इस प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, वो करते रहे, आगे जो करना
है, लेकिन जो छात्र हैं उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है, उनका भरोसा पुष्कर धामी जी पर है और मुझे लगता है वो भरोसा उनका बना रहेगा। पेपर लीक मामले में धरने पर बैठे युवाओं का आंदोलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीबीआई जांच के ऐलान के बाद समाप्त हो गया है। ऐसे में अब राजनीति भी चल रही है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवाओं की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रही है। देखिए, इस उत्तराखंड, जब ये उत्तराखंड बना तो ये युवाओं के आंदोलन से ही बना और इसमें सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने करा। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1998 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा भारती युवा मोर्चे की थी, उनके नेतृत्व में 2 लाख युवाओं ने उत्तराखंड के जाकर के दिल्ली में धरना दिया था और उस धरने में बहुत बड़ा धरना हुआ था। कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड को बनाने में युवाओं की पूरी ताकत थी और युवाओं की इसमें शहादत थी और भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में शामिल रही। युवाओं का दर्द जो था भारतीय जनता पार्टी को ही हो सकता है और उस समय 2002 के आसपास युवा मोर्चे के अध्यक्ष माननीय पुष्कर सिंह धामी भी रहे। उन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत आंदोलन किए। उत्तरकाशी में यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने कहा कि पत्रकार राजीव प्रताप की हत्या की पूरी आशंका है, क्योंकि वो लगातार भ्रष्टाचार के मसले उठा रहे थे और जल्द ही कुछ भ्रष्ट सफेदपोश नेताओं का पर्दाफाश करने वाले थे। इसीलिए इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता जो जिला उत्तरकाशी से काफी टाइम से करते आए हैं, उनका जो है अचानक गायब हो जाना और फिर उनका जो है मृत शरीर बैराज में मिलना कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड क्रांति दल इसका जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि वो जो है जिस प्रकार की पत्रकारिता वो करते थे, कई जो है सफेद पोशों के नाम वो उजागर करने वाले थे और कई उन्होंने यहाँ पर प्रशासन में जो है उन्होंने जाके वहां उनके बारे में भी वो लिखने की कोशिश कर रहे थे। इस सब से डर कर, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी ये स्पष्ट तौर पे कहा है और उनके भाई ने भी ये कहा है कि उनको धमकी भरे फोन आए थे जब उन्होंने जिला अस्पताल का यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश की थी। और दूसरा वो कुछ सफेद पोशों के ऊपर भी वो कुछ उन्होंने यहाँ पर तथ्य इकट्ठा किए हुए थे। इसी के चलते ये संदेह उत्पन्न करता है कि उनके साथ ये अचानक हादसा नहीं हुआ है, ये किसी बड़े षड्यंत्र की बू इससे आ। आदर्श चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन ग्रामीण मार्गों की सड़कें दुर्घटनाओं को दावा देती दिखाई दे रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण लोहाघाट विधानसभा का चोमेल रेगडू मोटर मार्ग है। चोमेल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिश ने बताया कि इस मोटर मार्ग से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और सड़क रोखड़ में तब्दील हो चुकी है। आए दिन सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जो चौमेल रेगड़ू की सड़क है, ये लगभग आज से 6-7 साल पहले बनी हुई है, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसमें कोई भी डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और ना ही कोई पेचवर्क हुआ। आप पूरी रोड की हालत देख सकते हैं। ये चौमेल वल्स वाली रोड से होते हुए लिंक है जो रेगड़ू को जोड़ती है। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह भी आपको रोड की सही स्थिति दिखेगी तो आप मौके पे आकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक जगह भी आप अगर रोड को सही हालत में देख, कई जगह तो ना कम से कम 90% रोड जो जामर है वो रोड में है ही नहीं, खाली छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ हिस्सों में रहा है कई जगहों पे। और कई जगहों पे ऐसा है कि पूरी नालियाँ बन गई हैं, बनी हुई दीवारें पिछले साल की आपदा के दौरान भी जो दीवारें टूटी हुई थी वो अभी भी जैसी की तैसी ही हैं और उन पर अभी तक कोई कार्य। कल से बंद चल रहे हैं स्वाला डेंजर जोन को 31 घंटे के बाद जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर एनएच के द्वारा खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। वाहनों का संचालन शुरू होने के बाद प्रशासन और रास्ते में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है, पर स्वाला में खतरा बना हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के आदेश के मुताबिक उप जिला अधिकारी अनुराग आर्या के दिशा निर्देशन में तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, तहसीलदार ईश्वरी राम ने मौके पर जाकर सड़क पे फंसे लोगों को पानी, बिस्किट और नमकीन जैसी चीजें जो हैं वो बांटी।
तो इस मार्ग को जिलाधिकारी के निर्देश पर खुलवाया गया। 31 घंटे बाद ये रास्ता बहाल हो पाया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का संचालन जो है वो शुरू हुआ है। और लक्सर के कुड़ी हबीबपुर गांव का एक 17 साल का किशोर शोले फिल्म का वीरू बन गया। पिता ने बाइक खरीदकर नहीं दी, मना कर दिया तो किशोर पानी की 70 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे घंटों समझाया, उसकी मांग पूरी करने का वादा किया, तब जाकर किसी तरीके से उसे सुरक्षित उतार पाने में कामयाबी हासिल की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 17 साल का बच्चा 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और जिद इसकी यह है कि पिता बाइक खरीद के नहीं दे रहे। पिता की बात भी नहीं मानी। उसके बाद पुलिस वालों को जाकर कहीं बीच बचाव करना पड़ा, समझाना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा और ये वादा करना पड़ा कि बाइक खरीद कर दी जाएगी। तब जाकर इसने अपनी जान देने का जो ख्याल है वो अपने जहन से निकाला और इसे नीचे उतारा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।